क्या आपने कभी भी ये कल्पना करने की कोशिश की है कि इस दुनिया में वो कौन सी सबसे बड़ी चीज है जिसे चुराया गया हो? क्या वो कोई बिल्डिंग है? क्या वो कोई बड़ा सा ब्रिज है? क्या वो कोई हवाई जहाज है? या वो कोई चर्च है? जो भी चीजें अभी अभी मैंने बताई, ये सारी चीजें चोरों द्वारा चुराई जा चुकी हैं। कैसे? चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 5, 56 टन किलोग्राम का ब्रिज। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि ब्रिज पर खड़ी गाड़ी चोर उड़ा ले जाते हैं, पर कोई चोर पूरा का पूरा ब्रिज ही उड़ा ले जाए, ये बात हजम करने की तो छोड़ो, समझ पानी भी मुश्किल है। अगर ये ब्रिज 56 टन का हो तब तो ये लगभग नामुमकिन सा बन जाता है। रसिया की उम्बा नदी पर मौजूद 56,000 किलोग्राम का ब्रिज स्ट्रक्चर गायब हो गया। इस ब्रिज का 23 मीटर का स्ट्रक्चर पहले तो पानी के ऊपर मौजूद था, लेकिन महज 10 दिनों के अंतराल में वो इस जगह कहीं दिखाई नहीं दिया। रशियन सोशल मीडिया के जरिए ये मामला जब लोगों के सामने आया तो इसकी अच्छे से छानबीन की गई। स्थानिक लोगों की माने तो कोई भी नैसर्गिक घटना इसके पीछे का कारण नहीं बनी। ये ब्रिज पहले तो तोड़ा गया, फिर इसे चोरों द्वारा टुकड़े टुकड़े करके चुरा लिए गए। पुलिस का बस इतना ही कहना है कि चोरों ने इस ब्रिज को चुराकर स्क्रैप में बेचा होगा, पर असल में उन्होंने ऐसा कैसे किया ये किसी को भी नहीं पता। नंबर 4, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। नहीं दोस्त, मैं ऐसी चोरी की बात नहीं कर रहा जिसमें चोर पूरी बिल्डिंग ही उठा ले जाए, लेकिन मैं ऐसी चोरी की बात कर रहा हूँ जिसमें बिल्डिंग का मालिक चोरी से रातों रात बदल जाता है। अमेरिका की वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग जिसे एम्पायर स्टेट के नाम से जाना जाता है, इस $2 बिलियन कीमती बिल्डिंग को न्यूयॉर्क डेली न्यूज इस न्यूज़पेपर कंपनी ने महज 1.5 घंटे में चुरा लिया। इसे अमेरिकन इतिहास की सबसे बड़ी चोरी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। न्यूयॉर्क डेली न्यूज ने नकली कागजात जमा किए और नकली नोटरी स्टैम्प भी तैयार किए। सिटी रजिस्ट्रार और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को नेलॉट्स प्रॉपर्टी ILC इस कंपनी को सौंपे जाने के लिए कागजात काफी थे। आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, पर मैं आपको बता दूं कि नेलॉट्स का उल्टा किया जाए तो होता है स्टोलन, यानी कि चुराया हुआ। इसमें विटनेस के तौर पर नाम दिया गया किंग कॉन्ग मूवी एक्ट्रेस फेरी का, और नोटरी के तौर पर जो नाम इस्तेमाल किया गया था वो था फेमस बैंक रॉबर विली सटन का। असल में ये महज एक बनावटी चोरी थी, जिसके चलते इससे जुड़ी व्यवस्था और कानून की आंखें खुल जाए और इस व्यवस्था में जो खामियां हैं उसे दूर किया जा सके। इसके बाद सिर्फ 24 घंटे में न्यूयॉर्क डेली न्यूज ने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को उसके असली मालिक को फिर से लौटा दिया। नंबर 3, चर्च। इतिहास गवाह रहा है कि कोई भी महल हो या धार्मिक स्थल, ये कभी भी लुटेरों के चंगुल से बच नहीं पाई। सैकड़ों सालों पहले विदेशी हमलावर सोने की मूर्तियां, आभूषण, पवित्र चीजों को प्रार्थना स्थलों से लूट कर ले गए, लेकिन कोई एक पूरा का पूरा चर्च ही चुरा ले गया हो, ऐसा कभी भी सुनने को नहीं मिला। रसिया के कोमोरोवो गांव के पास स्थित 200 साल पुराना चर्च चोरी हो गया। 2008 तक ये चर्च अच्छी हालत में था। आबादी कम होने के कारण इस चर्च में बेहद कम लोग ही जाते थे। इसी का फायदा उठाकर चोर एक एक ईंट करके इसे चुरा ले गए। चर्च में मौजूद फर्नीचर हो या और भी जरूरी साजो सामान, इसकी अच्छी खासी कीमत मिल सकती है, ये भांपकर चोरों द्वारा सारी चीजें चुरा ली गई। लोगों की आवाजाही कम होने के कारण ये बात जल्दी किसी को पता ही नहीं चल सकी। नंबर 2, 1360 किलोग्राम का बेल। आप मंदिर में गए हो और आपने घंटी का आवाज नहीं सुना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जब छोटा था तो बस घंटी बजाने और घंटे की आवाज सुनने के लिए ही मंदिर जाया करता था, पर बचपन से लेके आज तक किसी ने मंदिर का घंटा ही चुरा लिया हो, ऐसा मामला मैंने आज तक कभी नहीं सुना। टाकोमा वाशिंगटन के बुद्ध मंदिर में मौजूद 1360 किलोग्राम की महाकाय घंटी चोरों द्वारा चुरा ली गई। चोरों ने ऐसा कैसे किया, इसकी कोई कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि इतना वजनी घंटा ले जाने के लिए इन्हें कड़ी मशक्कत, बड़ी सी क्रेन, मैन पावर, काफी ज्यादा सज्जो सामान और बड़ी सी गाड़ी की जरूरत पड़ती। इस सब के बावजूद किसी को भी पता न चले ये काम करना मानो लगभग नामुमकिन सा था। लेकिन इस वाकया के दौरान किसी ने न कुछ देखा और न ही कुछ सुना। बौद्ध साधुओं का कहना था कि वियतनाम में बनी ये घंटा अमूल्य है, इसकी कीमत पैसों में नहीं की जा सकती। नंबर 1, फाइटर प्लेन। 1992 में इजराइल के एक मेजर ने द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए हुए मस्टैंग फाइटर प्लेन को चुरा लिया। ये प्लेन मेजर को रिजर्व एयरफील्ड में खड़ा मिला, जहां से इसे म्यूजियम में ले जाया जाना था। मेजर ने इसके आसपास थोड़ा समय बिताया और इसके बाद सही मौका देख इसे उड़ा ले गए। इस बेहद ही कीमती प्लेन को मेजर ने स्वीडिश ले जाकर $331,000 में बेच दिया। इजराइल को ये प्लेन कहाँ ले जाया गया है, इसकी उन्हें कोई कल्पना तक नहीं थी। ये प्लेन तब तक खोजा नहीं गया जब तक इसमें इंटरपोल का हस्तक्षेप नहीं हुआ। इंटरपोल के रिपोर्ट के बाद ही पता चल सका कि इसे स्वीडिश कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं।